For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस सनराइज और डिले सनसेट। ठीक है, देखिए इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि एडवांस में सन का राइज हो जाना और कुछ समय देर तक सन का सेट होना। सन एक्चुअल में सेट हो चुका है, ठीक है, सूरज छिप चुका है, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए, कुछ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए सन की एज अ शेडो, एज अ इमेज हमें दिखाई देती रहती है। यही स्थिति होती है सनराइज वाले केस में। सनराइज वाले केस में क्या होता है कि सन अभी राइज नहीं हुआ है, एक्चुअल सन ग्राउंड सरफेस के जस्ट नीचे है, ओरिजिन एक्सिस के नीचे की तरफ है सन, लेकिन हमें लगता है अर्ली मॉर्निंग में कि सन दिखाई पड़ रहा है, रेडिश दिखाई पड़ रहा है स्टार्टिंग कंडीशन में, तो वो एक तरह से उसकी इमेज होती है, एक्चुअल सन नहीं है। इस चीज को हम डायग्राम के जरिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक अर्थ की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। ये आप इस तरीके से एक ग्राउंड एक्सिस दिखा दीजिए। क्लियर? यहां पर कोई व्यक्ति इस तरीके से खड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि एक्चुअल सन यहां पर है, सन से लाइट रेज आती हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सन से आने वाली लाइट रेज हमारी पृथ्वी के वातावरण में जब एंटर करती हैं तो एंटर करने पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये स्टार्ट हो जाता है। रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या है? एक अलग मीडियम का रास्ते में आ जाना। देखिए, लाइट रेज ट्रैवल कर रही हैं रेयर मीडियम से, लेकिन जैसे ही अर्थ का एनवायरनमेंट शुरू होता है तो लगातार डिफरेंट डेंसिटी की लेयर होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और टॉप से बॉटम की तरफ आने पर लगातार डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर एक बार रिफ्रैक्शन नहीं होता है, मल्टीपल रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन मतलब जहाँ पर दो मीडियम का इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो, चाहे कोई लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर में जाए या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आए, तो दोनों ही कंडीशन को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आज के हमारे टॉपिक में लाइट रेज सन से आ रही हैं, ठीक है, और एंटर करती हैं अर्थ के एनवायरनमेंट में, और जैसे ही अर्थ के एनवायरनमेंट में एंटर करती हैं तो रेयर टू डेंसर यहाँ पर केस अप्लाई होता है, जिसमें नॉर्मल की तरफ रेज झुक जाती है रिफ्रैक्शन के नियम के आधार पर। तो ये रेज कुछ इस तरीके से जानी चाहिए थी, लेकिन मीडियम में बदलाव आ गया है, मीडियम में चेंज आ गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रेज बेंड होकर यहां तक पहुंच जाती है। ठीक है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ह्यूमन आई स्ट्रेट डायरेक्शन में ही ऑब्जर्व कर सकती हैं, एंगल में वो नहीं देख पाती हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर मेरे सामने है, चाहे वो 2 मीटर की दूरी पर है या 4 मीटर की दूरी पर है, मैं उसको स्ट्रेट देख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, सामने करीब 3 मीटर रास्ता खाली है, वहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, आगे बेंडिंग हो रही है लेफ्ट साइड में, वहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो क्या मुझे दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। तो एंगल में हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। अगर हम कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो एक अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है ना? तो सेम इंटेंसिटी से अगर आप इसको बैक साइड में ड्रॉ करते हैं, क्लियर? तो देखिए यहां पर इस तरीके से हमें सन की शेडो दिखाई देती है। ये एक्चुअल सन है, ये एपरेंट सन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ठीक है, बल्कि आप इसको सिंपल नाम डाल दीजिए
ये रियल ऑब्जेक्ट, रियल सन, ठीक है। लेकिन ये जो इसकी इमेज बन रही है, तो एक्चुअल सन अपनी एपरेंट या इमेज तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 2 मिनट का टाइम लेता है। याद रखिएगा, एक्चुअल सन अपनी शेडो तक पहुंचने में कितना समय लेगा? 2 मिनट का समय लेता है। इसीलिए कहा जाता है एडवांस सनराइज। एक्चुअल सन तो भी राइज नहीं हुआ है, लेकिन एक शेडो जो कुछ समय के लिए हमें दिखाई देती है, वो आपके पास एक इमेज है। तो ऑब्जेक्ट अपनी इमेज तक एक्चुअल सन एपरेंट पोजीशन तक पहुंचने में 2 मिनट का समय लगता है। तो 2 मिनट लेंथ बढ़ गई है डे पीरियड में, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? 4 मिनट इंक्रीज होती है, क्योंकि एक तो स्टार्टिंग टाइमिंग पर सनराइज के समय पर 2 मिनट का चेंज आ जाता है। और यही सेम सिचुएशन अगर आप इसको फ्लिप करके देखेंगे वहां पर, तो सनसेट के दौरान, है ना, सनसेट के दौरान भी यही स्थिति होती है कि सन सेट हो चुका है, लेकिन 2 मिनट तक उसकी शेडो हमें दिखाई देती है जबकि सन सेट हो चुका है। क्लियर? तो याद रखिएगा कि टोटल डे लेंथ में 4 मिनट का चेंज आता है। कितने मिनट का चेंज आता है? टोटल डे लेंथ में 4 मिनट का चेंज आता है। तो ये आपके पास किस वजह से हो पा रहा है? ये पूरा प्रोसेस रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में लगातार डेंसिटी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि टॉप से बॉटम की तरफ आते हुए डेंसिटी में लगातार इंक्रीज होता है। और डेंसिटी किसको बोलते हैं? हर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, कितने मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, उसको डेंसिटी कहा जाता है। जैसे कि आपने फार्मूला सुना हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से डेंसिटी डिसाइड की जाती है। या फिर आप सिंपल भाषा में अगर समझना चाहें तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ही ज़्यादा वो डेंसर मीडियम माना जाता है। क्लियर? तो ये एपरेंट कंडीशन है, ये रियल कंडीशन है। तो रियल सन एपरेंट पोजीशन तक पहुंचने में 2 मिनट का समय लेता है। क्लियर? और ये जो लाइन है, ये देखिए डॉटेड दिखाई गई, एक्चुअल नहीं है, एपरेंट कंडीशन है। और ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डेंसिटी की लेयर पाई जाती हैं। तो देखते रहिए साइंस वर्ड में आने वाली सभी वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।